अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उर्दू 101 का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टॉपिक है शायरी। इस लेक्चर में हम उर्दू शायरी के आगाज, उसके इर्तिका और मुख्तलिफ असनाफ के बारे में तफसील से बात करेंगे। आप ये समझेंगे कि शायरी क्या होती है, उर्दू में शायरी कैसे शुरू हुई और मुख्तलिफ असनाफ जैसे मसनवी, कसीदा, मरसिया और गजल का क्या मतलब है। ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्जाम में इन टॉपिक्स से सवालात जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शायरी का मतलब और आगाज से। शायरी जो है वो लफ्ज शऊर से निकला है, जिसका मतलब होता है महसूस करना या समझना। यानी शायरी वो फन है जिसमें इंसान अपने जज्बात और एहसासात को खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है। अगर हम उर्दू शायरी के आगाज की बात करें तो ये बात समझना जरूरी है कि उर्दू अदब का आगाज दक्कन से होता है। दक्कन में पहली मर्तबा उर्दू में बाकायदा शायरी की गई। इस सिलसिले में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम जो है वो बहुत अहम है, जो दक्कन के हुक्मरान थे और उन्होंने उर्दू में शायरी की। उन्हें उर्दू शायरी की इब्तिदाई शायरों में शुमार किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वली दक्कनी के बारे में। तो वली दक्कनी ने उर्दू गजल को असल में पहचान दी। जब वो दक्कन से दिल्ली आए तो उन्होंने अपनी शायरी से लोगों को मुतासिर किया। उनके बाद दिल्ली में उर्दू शायरी का रुझान बढ़ गया। इसलिए ये बात याद रखें कि उर्दू गजल को उरूज देने में सबसे बड़ा जो किरदार रहा वो था वली दक्कनी का। ठीक है, अब हम मसनवी की बात करते हैं। मसनवी लफ्ज मसना से निकला है, जिसका मतलब होता है दोहराना या दो दो। इसका मतलब ये है कि मसनवी में हर शेर के दोनों मिसरों का काफिया जो है वो अलग होता है। मसनवी एक ऐसी सन्फ है जिसमें लंबी कहानी या वाकया बयान किया जाता है। इसमें इश्किया कहानियां, जंग, सफर या जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो तफसील से बयान किए जाते हैं। ठीक है, मसनवी लंबी कहानी बयान करने के लिए सबसे मौजू सन्फ होती है। ठीक हो गया। मसनवी के हवाले से सबसे अहम नाम जो आता है वो आता है मीर हसन का। उनकी मशहूर मसनवी है सहरुल बयान। सहरुल बयान जो है वो तकरीबन 1785 के करीब लिखी गई। इसमें इश्क और जज्बात को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। मीर हसन ने इस मसनवी में जज्बात, मोहब्बत और इंसानी एहसासात को बहुत गहराई से बयान किया है, इसलिए उन्हें मसनवी का बहुत बड़ा शायर माना जाता है। एक और बहुत अहम नाम जो है वो आता है नजीर अकबर आबादी का। नजीर अकबर आबादी की खास बात यह है कि उन्होंने आम इंसान की जिंदगी को अपनी शायरी का मौजू बनाया। उन्होंने रोटी, बाजार, बचपन और रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल को अपनी शायरी में शामिल किया। इसलिए नजीर अकबर आबादी को जो है अवामी शायर भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैं बहुत ना आपको इस जो हमारा ये लेक्चर है लेसन 2 जो है, इसमें इम्पोर्टेंट जो बातें हैं ना उनको मैंने बहुत हाईलाइट किया है, सिर्फ इस वजह से कि आपको याद रहे और आप एग्जाम में खुद अच्छा परफॉर्म कर सके, क्वेश्चन आंसर्स में भी। और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी ना छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहें। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम आते हैं कसीदा की तरफ। कसीदा लफ्ज जो है वो कसद से निकला है, जिसका मतलब होता है इरादा। कसीदा एक ऐसी सन्फ है जिसमें किसी की तारीफ की जाती है। ज्यादातर बादशाहों, अमीर लोगों या किसी बुजुर्ग की तारीफ में जो है वो कसीदा लिखा जाता है। कसीदे के 4 बुनियादी हिस्से होते हैं: तहजीब, गुरेज, मदा और दुआ। तहजीब जो है वो इब्तिदा का हिस्सा होता है। गुरेज असल मौजू की तरफ आना जो है वो गुरेज कहला रहा होता है। मदा जो है ये तारीफ करना है और दुआ आखिर में दुआ देना होता है। ठीक है, कसीदे के हवाले से सबसे अहम नाम जो आता है वो आता है मिर्जा रफी सौदा का। सौदा ने कसीदे को उरूज तक पहुंचाया और इस सन्फ को बहुत मकबूल बनाया। इसके बाद जो है हम आते हैं मरसिए की तरफ। मरसिया गम और दुख की शायरी होती है। इसमें अक्सर किसी वफात या करबला के जो वाकयात हैं उनको बयान किया जाता है। उर्दू में मरसिए का ताल्लुक खास तौर पर वाकया करबला से है।
ٹھیک ہو گیا. مرثیے کے دو سب سے بڑے نام ہیں, ایک ہے میر انیس اور دوسرے ہیں مرزا دبیر. دونوں نے کربلا کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا اور دونوں کے درمیان مقابلہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, انیس ورسز دبیر کمپیریزن جو ہے نا, یہ آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اس ٹاپک کے حوالے سے. ٹھیک ہے, غزل کی طرف بڑھتے ہیں تو غزل نا اردو شاعری کی سب سے مشہور اور مقبول صنف ہے. اس میں محبت, عشق, جدائی اور جذبات بیان کیے جاتے ہیں. ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے غزل میں. ٹھیک ہے, غزل میں جو ہے قافیہ ہوتا ہے اور ردیف ہوتی ہے. ٹھیک, غزل کا آغاز جو ہے وہ دکن سے ہوا, لیکن اس کا اصل عروج جو ہے وہ دلی اور لکھنؤ میں ہوا. مختلف شاعروں نے اسے مکمل صنف بنایا اور آج یہ اردو شاعری کی سب سے پاپولر صنف ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیکچر کو بھی اگر میں سمرائز کروں نا, جو اس میں امپورٹنٹ باتیں ہم نے دیکھی ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے, وہ یہ ہیں کہ دیکھیں شاعری نا ایک جذبات کا اظہار ہے. اردو شاعری کا آغاز دکن سے ہوا. محمد قلی قطب شاہ ابتدائی شاعر ہیں. ولی دکن نے غزل کو عروج دیا. ٹھیک ہے, مثنوی جو ہے وہ لمبی کہانی ہوتی ہے. سحر البیان میر حسن کی مشہور مثنوی ہے جو کہ 1785 میں جو ہے وہ شائع ہوئی. نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ عوامی شاعر کہلاتے ہیں. قصیدہ تعریف کے لیے ہوتا ہے. سودا جو تھے وہ قصیدے کے مشہور شاعر ہیں. مرثیہ جو ہے کربلا سے متعلق ہوتا ہے. انیس اور دبیر مرثیے کے بڑے شاعر ہیں اور غزل جو ہے وہ سب سے مقبول صنف ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر آپ نے یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ لیا نا تو آپ اردو شاعری کی بنیاد کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اس لیکچر کو دوبارہ آپ سنیں کیونکہ ایگزام میں اس سے ڈائریکٹ سوالات آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیکچر کو آپ پھر سے سنیں, دھیان سے سنیں اور امپورٹنٹ باتیں جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی اس میں کافی امپورٹنٹ جو ہے باتیں کی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ اپنا فیڈ بیک یا کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. چینل اگر آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز, ایم سی کیوز, شارٹ کوسچن آنسر سب آپ تک اسی طرح ٹائملی پہنچتے رہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور پہنچائیے گا تاکہ تمام اسٹوڈنٹس اپنے مڈ ٹرم کی اچھی پریپریشن کر سکیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.